हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, यानी कि वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनाते हैं और लो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कब उनमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर कब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसको प्रिडिक्ट करने की ट्रिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के लिए सबसे पहला पॉइंट यह है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की या वीबीटी के थ्रू कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए सबसे पहले या तो हमें मैग्नेटिज्म उसका पता होना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, या फिर दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। यदि हमें यह नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वीबीटी में जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए गए हैं सब में ये जो लिगेंड है कार्बोनिल CN-NH3 अमोनिया ऑक्सलेट, इन लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना गया है। आप जब भी इन लिगेंड्स के कॉम्प्लेक्स देखें और वीबीटी के बेसिस पे यदि क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो इन्हें स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानेंगे, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देते हैं एज पर वीबीटी, और तब उस केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है और हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। 3D ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। यदि और ये जो लिगेंड्स हैं हैलोजन और H2O, इनको वीबीटी में हमेशा वीक लिगेंड माना गया है। वीक लिगेंड वीबीटी के अकॉर्डिंग वो होते हैं जो मेटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पाते हैं। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पाने की वजह से 3D ऑर्बिटल खाली नहीं मिलेंगे, तो उस केस में 4D ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे। 4D ऑर्बिटल जब यूज होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। ये d2 हैं, ये दो 4D ऑर्बिटल्स हैं, इट मीन्स ये आउटर ऑर्बिटल्स हैं। इस केस में कॉम्प्लेक्स बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से इन ट्रिक्स को यूज करते हुए या तो हमें मैग्नेटिज्म पता होगा या हम लिगेंड की नेचर के बेसिस पे उसको प्रिडिक्ट करेंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल इसके लिए लेते हैं हम लोग, और सबसे पहले जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है FeH2O का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये एक मेटल कॉम्प्लेक्स हमारे पास है। इसमें आप समझ गए होंगे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe2+, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6। तो अब 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ किस तरह से यह कॉम्प्लेक्स बनाता है यह देखते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग बॉक्स रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं 5 3d ऑर्बिटल, और ये हो गया एक 4s ऑर्बिटल, ये 3 हो गए 4p ऑर्बिटल, और ये 5 हो गए 4d ऑर्बिटल। तो अब जो 3d ऑर्बिटल्स हैं उनमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए हम सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ये फिल करते हैं और एक पेयरिंग करा देते हैं। ये हो गए 3d6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर लिगेंड कौन सा है? H2O। लिगेंड H2O जब Fe के साथ, एज पर वीबीटी हम लोग बात कर रहे हैं, लिगेंड H2O Fe के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जिससे कि इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाए। तो इस केस में मेटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3D ऑर्बिटल्स यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसे 3D खाली ऑर्बिटल्स नहीं मिल रहे हैं। इस केस में 4D जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे, और हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाएगा 4s 4p, और 2 ऑर्बिटल 4D से यूज होंगे। तो इस तरह से ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल 4p के, और 2 d ऑर्बिटल। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये 6 अब हमें नए 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये d जो ऑर्बिटल्स हैं 3d ऑर्बिटल, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, इनमें कोई चेंज आएगा नहीं। और ये हो गए 6 हाइब्रिडाइज्ड sp3d2 ऑर्बिटल, 2 3 4 5 6,
और ये बचे हुए 4d ऑर्बिटल और ये हो गए sp3d2 हाइब्रिडाइज 6 ऑर्बिटल। अब ये जो 6 वैकेंट ऑर्बिटल हैं इनमें H2O अपने लोन पेयर डोनेट करके 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और वो स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। इसको हम बना करके भी देख सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल बनाना बहुत इजी है। इस तरह से आप, ये हमने सेंटर में Fe रखा और ये हमने एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, और ये हो गया H2O, H2O, H2O। यहां पर ऑक्सीजन डोनर एटम है इसलिए हमने ऑक्सीजन को Fe की तरफ रखा है। तो ये इस तरह से 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गए और ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई है। अब यहां पर कंक्लूजन देखिए क्या क्या निकला। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। बाहर का जो डी कक्षक है एन डी जो ऑर्बिटल्स हैं 4d ऑर्बिटल्स वो यूज हो रहे हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हुआ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है ही, स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल है ही। पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है ये हम यहां से देख सकते हैं। इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका जो मैग्नेटिज्म है वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है। और एक कंक्लूजन और हम यहां पर निकाल सकते हैं, यह हाई स्पिन है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, जितने फ्री मेटल आयन में थे 4, वो के वही 4 कॉम्प्लेक्स में हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स का है। ये है Fe3 प्लस इन कॉम्प्लेक्स और ये है Fe3 फ्री मेटल आयन। तो फ्री मेटल आयन और कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं और मैक्सिमम है जो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन में होने चाहिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए यह हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आपने देखा वीबीटी में हमने लिगेंड को जो आइडेंटिफाई किया था कि H2O और चारों के चारों हैलोजन ये वीक लिगेंड का काम करते हैं, ये पेयरिंग नहीं करा सकते हैं। तो पेयरिंग नहीं होती है, पेयरिंग नहीं होने की वजह से बाहर के डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होते हैं और स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d2 और कॉम्प्लेक्स बनता है आउटर ऑर्बिटल, पैरामैग्नेटिक और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज लेंगे। तो वापस हम लोग एक Fe का ही एक एग्जांपल लेते हैं। ये लेते हैं FeCN6 4-। इसमें जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है Fe2+ और 3d6। अब 3d6 में अभी हमने देखा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगा। तो वापस हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो Fe3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, डी में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 4s वैकेंट है, 4p भी वैकेंट है और ये हो गए 5 ऑर्बिटल 4d के, ये 4p, ये 4s और ये 3d में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। पहले ऑर्बिटल में हम पेयरिंग शो करेंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब आप इसमें देखिए, अब यहां पर CN लिगेंड है, साइनो लिगेंड है, साइनाइड, यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वीबीटी में इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर किया गया है और वीबीटी के अकॉर्डिंग जब भी CN लिगेंड मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो CN लिगेंड जब बॉन्ड बनाता है मेटल से, इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं 4, इनकी पेयरिंग हो जाती है। इनकी पेयरिंग होने से 2 3d ऑर्बिटल वैकेंट हमें मिल जाते हैं और उस केस में हाइब्रिडाइजेशन में ये जो दोनों ऑर्बिटल हमें मिलेंगे ये यूज होते हैं। तो इसकी पेयरिंग किस तरह से होगी देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां जाके पेयर बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां जाके पेयर बनाएगा। अब इसकी पेयरिंग के साथ Fe का मेटल में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा,
ये पेयर पहले से है, यहाँ एक नया पेयर बन गया, यहाँ एक नया पेयर बन गया, और ये जो 3D ऑर्बिटल्स हैं, दो 3D ऑर्बिटल हमें ये वाले वैकेंट मिल गए। 4s ऐसे की ऐसे है, 4p पहले से वैकेंट है और 4d भी पहले से वैकेंट है। तो अब आप देखिए 3D के दो ऑर्बिटल हमें वैकेंट मिल गए हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में ये ऑर्बिटल यूज होंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 6 बॉन्ड बनाने हैं हमें, 6 ऑर्बिटल को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ये आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें D के 2 ऑर्बिटल, S का 1 ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। अब D2sp3 यहाँ पर 6 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, जो कि फिर उसको हम लोग यहाँ बना करके देखते हैं। ये हमारे 3 फिल्ड D ऑर्बिटल हैं। इसके अलावा ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, D2sp3 के 6 ऑर्बिटल, और ये हो गए 4d के 5 ऑर्बिटल, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। इन 6 ऑर्बिटल में Cn अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लाएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, जो कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ। अब यहां पर हम इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं Fe की। इस मेटल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर बनाना काफी इजी है। ये देखिए इस तरह से हमने किया। ये देखिए हम यहां पर सब जगह Cn लिगेंड रख देते हैं। ये देखिए, तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई। और अब यहां पर हम लोग कंक्लूजन लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इसमें है D2sp3। तो ये जो d ऑर्बिटल हैं ये 3d ऑर्बिटल हैं, इनर d ऑर्बिटल हैं, n-1d ऑर्बिटल हैं। तो इसलिए इनर d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा देखिए इस कॉम्प्लेक्स में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां सारे के सारे पेयर्ड हैं, ये सारे के सारे डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये भी पेयर्ड हैं। तो यह डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, यह डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। और अब यहां पर आप चेक कीजिए, फ्री मेटल आयन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन मेटल कॉम्प्लेक्स में हमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मिनिमम हो गए। तो इसलिए यह जो कॉम्प्लेक्स है वो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से VBT से जब भी हम लोग स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्पेशली ये ध्यान देते हैं कि कौन से d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहे हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें ये पता लगता है कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वो डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक, और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से VBT के बेसिस पे ये जो हमारी ट्रिक है, या तो हमें मैग्नेटिज्म पता हो या हमें उसका जो लिगेंड है उसकी नेचर पता हो। अब लिगेंड की नेचर VBT में देखिए कहीं भी क्लियरली नहीं लिखी है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको दिया है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन 100% सटीक है। आप किसी भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो लिगेंड मैंने बताए हैं वो हमेशा पेयरिंग शो करते हैं VBT में, और जो जिनको मैंने वीक लिगेंड आपको यहाँ बताया है वो VBT में कभी पेयरिंग नहीं करते, और उन केसेस में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस ट्रिक को, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड जो मैंने आपको बताया है, उस ट्रिक को यूज करते हुए आप VBT में किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।